फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेकेएसएसपी एस्पिरेंट्स। तो जैसे कि हमने स्टार्ट की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक न्यू सीरीज़, जिसका आज का हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 है। इसमें आज हम और 10 to 15 क्वेश्चंस जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस 2 लेक्चर्स इसके नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो। देन कम टू दिस लेक्चर जो कि है लेक्चर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सिंधुजा 1 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। बताना है सिंधुजा 1 किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शंस हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलुरु या फिर नन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। सिंधुजा 1 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास। ये डेवलप हुआ है तमिलनाडु में और ये एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है जो क्या करता है, करंटली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सी वेव्स। ठीक है, तो याद रखना है आईआईटी मद्रास। सिंधुजा 1 जो है किसने डेवलप किया है, आईआईटी मद्रास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसेंटली विच कंट्री हैज सीन हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू। तो कौन सी कंट्री है। ऑप्शन है इंडिया, यूएसए, चाइना या फिर रशिया। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज यूएसए। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी पावर्स कोलेस्ट्रियल बॉडीज लाइक द सन एंड अदर स्टार्स। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ये एनर्जी पावर्स है जो कोलेस्ट्रियल बॉडीज से आती है, दैट इज द सन एंड द स्टार्स। ये कैसे प्रोड्यूस होती है, व्हेन 2 लाइट हाइड्रोजन्स कम टुगेदर एंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, इसकी एक कैपेसिटी होती है टू प्रोड्यूस द क्लीन, अमेंडेड एंड सेफ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो क्या करती है, दैट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ ह्यूमैनिटीज डिपेंडेंस ऑन कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड अदर हाइड्रोकार्बन दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। तो याद रखना है कौन सी कंट्री है जिन्होंने हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू देखा है अभी। तो करेक्ट आंसर है यूएसए, ऑप्शन बी। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट व्हीकल लॉन्च पैड हैज़ बीन ओपनड इन। बताना है इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड व्हीकल जो है वो कहाँ पे ओपन हुआ है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज आंध्र प्रदेश। ये हुआ है आंध्र प्रदेश में, ओपन बाय अग्निकुल कॉस्मस द्वारा ये ओपन किया गया है और इनॉग्रेट किया गया है बाय इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इक्विलिस स्पेसक्राफ्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। इक्विलिस स्पेसक्राफ्ट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस है नासा, जक्सा, इसरो या फिर नन। तो करेक्ट आंसर है इसका जक्सा द्वारा लॉन्च किया गया है ये स्पेसक्राफ्ट। जक्सा जापानीज स्पेस एजेंसी है जिन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है इसे। लॉन्च एज पार्ट ऑफ आर्टेमिस 1 मिशन ऑन द मीडियम फ्लाइट ऑफ द स्पेस लॉन्च मिशन SLS। ठीक है, तो याद रखना है इक्विलिस स्पेसक्राफ्ट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जक्सा द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंकीपॉक्स हैज़ बीन रीनेम्ड एज। मंकीपॉक्स को दोबारा नाम दिया गया है, तो बताना है क्या नाम दिया गया है, एम पॉक्स, एन पॉक्स, पी पॉक्स या फिर नन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसको नाम दिया गया है एम पॉक्स। तो ये जो नाम है, किसी भी डिजीज़ को नाम जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, WHO द्वारा दिया जाता है, बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग द डिजीज़। कोई भी नई डिजीज़ आती है या फिर किसी डिजीज़ का नाम जो है चेंज किया जाता है तो वो कौन करता है, WHO द्वारा वो किया जाता है। तो मंकी पॉक्स का न्यू नेम है एम पॉक्स। यहाँ पिक्स लिखने गया है, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे पॉक्स आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, न्यू आर्टिफिशियल फोटोसिंथेटिक सिस्टम टू कैप्चर सोलर एनर्जी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। नया आर्टिफिशियल फोटोसिंथेटिक सिस्टम है जिससे क्या है, सोलर एनर्जी को कैप्चर किया जाएगा। हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, बताना है किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन से IISCR, त्रिवेंद्रपुरम, IIT इंदौर या फिर बोथ नन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों द्वारा जो है, ऑप्शन ए एंड बी जो दिया है, IISCR, IIT इंदौर, इन दोनों द्वारा जो है ये डेवलप किया गया है। ये एक आर्टिफिशियल लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो कि हेल्प करेगा कैप्चर सोलर एनर्जी, दैट विल हेल्प कैप्चर सोलर एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है,
ISRO launches how many satellites abroad PSLV C-54? तो बताना है, ऑप्शन है 9, 10, 11 या फिर 12। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ISRO launches 9 सैटेलाइट्स, जिनमें से अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है एक EOS-06 एंड 8 जो है नैनो सैटेलाइट्स वर लॉन्च ड्यूरिंग दिस मिशन। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, टुजिल्स ड्रग इज फॉर क्यूरिंग विच डिजीज? यहाँ पे ड्रग आएगा, बताना है ये जो ड्रग है ये कौन सी डिजीज़ के लिए है। ऑप्शंस हैं मलेरिया, डायबिटीज़, बोथ या फिर नन। तो करेक्ट आंसर है इसका डायबिटीज़ के लिए। ये जो ड्रग है ये किसी डिजीज़ के लिए है? डायबिटीज़ के लिए है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो एक क्रोनिक मेडिकल कंडीशन होती है इन विच द पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस लिटिल टू नो इंसुलिन। तो ये एक क्रोनिक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें पेनक्रियाज जो है प्रोड्यूस करता है लिटिल टू नो इंसुलिन। ठीक है, तो याद रखना है डायबिटीज़ के लिए टुजिल्स ड्रग जो है वो है डायबिटीज़ के लिए। ठीक है, डायबिटीज़ के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200th consecutive launch of RH200 has been made by, बताना है 200th consecutive launch of RH200 has been made by, किसके द्वारा मेड किया गया है? इसरो, जक्सा, नन या फिर बोथ। तो करेक्ट आंसर है इसरो। ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। RH200 रॉकेट जो है ये एक साउंडिंग रॉकेट होता है। ये किस लिए यूज़ होता है? टू लॉन्च इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम 48 to 145 किलोमीटर एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसरो। 200th कंसेक्यूटिव लॉन्च ऑफ RH200 जो है वो इसरो द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्टेमिस 1 इज लॉन्च्ड बाय, बताना है किसके द्वारा आर्टेमिस 1 जो है वो लॉन्च किया गया है? नासा, जक्सा, इसरो या फिर नन। तो करेक्ट आंसर इसका है नासा द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आर्टेमिस 1 will provide the foundation for human deep space exploration and human exploration and existence in the moon and beyond. तो करेक्ट आंसर है नासा, ऑप्शन ए। Then come to next question. Question number 11 है, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम इज लॉन्च्ड एट ऑप्शंस हैं COP26, COP27, COP28 या फिर नन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, COP27। COP27 शर्म EI शेख इजिप्ट। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम इज ए सैटेलाइज्ड वेस्ट सिस्टम। ये एक सैटेलाइज्ड वेस्ट सिस्टम है जो एनेबल करता है गवर्नमेंट को डिटेक्ट करने के लिए मीथेन इमिशन एंड मेजर्स टू एड्रेस दैम। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज COP27। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोकैरियोप्लैंक्टन बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताना है ये जो प्रोकैरियोप्लैंक्टन बैक्टीरिया है जो किसके लिए जिम्मेदार है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन कंजप्शन, हाइड्रोजन कंजप्शन या फिर नाइट्रोजन कंजप्शन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ये होता है ऑक्सीजन कंजप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये एक मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ऑक्सीजन कंजप्शन। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें हमने 12 इंपॉर्टेंट MCQs जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।